हिमाचल के शांत पहाड़ों में सुबह का सुहावना समय था। चारों ओर हल्का सा कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवा वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाट उस सन्नाटे को और खूबसूरत बना रही थी। प्रवीण अपने गांव के पास रोज की तरह सुबह की सैर पर निकला था। वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। प्रवीण रुक गया और उत्सुकता से आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि एक प्यारा सा कुत्ता वहां खड़ा था। उसका चेहरा काले और सफेद रंग का था, जबकि उसका पूरा शरीर सफेद था जिस पर काले धब्बे बने हुए थे। उसकी चमकती आंखों में मासूमियत और अपनापन झलक रहा था। जैसे ही कुत्ते ने प्रवीण को देखा, वह खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और उसके आसपास घूमने लगा। ये देखकर प्रवीण मुस्कुरा उठा और हंसते हुए बोला, लगता है तू मुझे पहले से ही पहचानता है। कुत्ते ने अपनी पूंछ तेजी से हिलाई, मानो वह सचमुच बहुत खुश हो। प्रवीण ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और स्नेहपूर्वक कहा, आज से तेरा नाम जॉनी। जॉनी ने जोर से भौंककर जैसे अपनी स्वीकृति दे दी, मानो उसे अपना नया नाम बहुत पसंद आ गया हो। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अब प्रवीण जहां भी जाता, जॉनी हमेशा उसके साथ रहता। वह सिर्फ एक साथी ही नहीं, बल्कि प्रवीण का सच्चा मित्र बन चुका था। एक दिन प्रवीण पहाड़ी रास्ते से जंगल की ओर जा रहा था और जॉनी भी उसके साथ था। अचानक जॉनी रुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। प्रवीण ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ जॉनी? लेकिन जॉनी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे पीछे की ओर धकेलने लगा, जैसे वो उसे किसी खतरे से बचाना चाहता हो। तभी अचानक आगे के रास्ते पर एक विशाल पत्थर जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। पूरा रास्ता बंद हो गया। प्रवीण स्तब्ध रह गया। यदि वह एक कदम और आगे बढ़ जाता तो शायद वह उस पत्थर के नीचे आ जाता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने तुरंत जॉनी को गले लगा लिया और भावुक होकर कहा, तू ना होता तो मैं जिंदा नहीं होता। जॉनी चुपचाप उसके पास बैठ गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा, मानो वह कह रहा हो, मैं हूं ना। उस दिन के बाद प्रवीण के लिए जॉनी सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, बल्कि उसके परिवार का सबसे अहम हिस्सा बन गया। उनकी दोस्ती और जॉनी की वफादारी पूरे गांव में मिसाल बन गई।